नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। शुक्रवार की अपडेट खबर अगर फिगर की बात करें तो अच्छी खबर। टोटल दरभंगा के 167 मरीजों की जांच में 164 मरीज निगेटिव पाए गए। कोरोना के 3 मरीज की जांच की गई है। कोरोना जो वार्ड है उसमें 3 मरीज अभी हैं जिनका रिपोर्ट कल आएगा और ऐसी परिस्थिति में मात्र 3 मरीज के ही रिपोर्ट का इंतजार है। 164 पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव हैं। और यह अच्छी खबर, 20 तारीख तक अगर यही स्थिति रही तो यह ग्रीन जोन में आएगा दरभंगा। बहुत सारी छूटें मिलेंगी। इस उम्मीद में, इस आस में सूनी सड़कों पर कोरोना से लड़ने के लिए हर कोई तैयार, घर में रहकर, और आवश्यक सेवा वाले ही सड़क पर। पुलिस भी लगातार चौकन्नी, जमीन से लेकर आसमान तक, सड़क से लेकर ड्रोन तक निगरानी, ताकि सूनी सड़क रहे और कहीं से कोई कोरोना का मरीज न मिल जाए। ऐसे में जब ग्रीन क्षेत्र होगा तो बहुत सारी रियायतें, सुविधाएं होगी और अंतर जिला की भी आदान प्रदान होगा। और ऐसी परिस्थिति में जीवन की गाड़ी संभवतः धीरे धीरे ही सही, जो सोशल डिस्टेंस है उसी के तहत पटरी पर आने लगेगी। लेकिन पटरी पर आने के लिए अभी घर में रहना जरूरी। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी, कई वारदातें ऐसी हो जाती है जहां धज्जियां उड़ती है, चाहे वह बैंकिंग सिस्टम हो, राशन की दुकान हो या फिर सब्जी बाजार हो। ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिखती है। लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ न हुआ, लेकिन खुदा न खास्ते अगर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, चारों तरफ तबाही होगी, दरभंगा नहीं बच पाएगा। इस बात को समझना होगा। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम ने शुक्रवार को भी यथासंभव दौरा किया, इन सूनी सड़कों को कैमरे में कैद किया। बताया 90% लोग जो लगातार सरकार और प्रशासन का नियम का पालन करते हैं वे घरों में हैं। 10% लोग वे कम पड़ रहे हैं। प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है, गाड़ियां लगातार जब्त हो रही है। हम आपको आगे खबर बताएंगे कि किस तरह अब सरकार ने, प्रशासन ने घर घर वैसे लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है जिनके घर में किसी को खांसी है, बुखार है या फिर जोड़ों का दर्द है। ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना के संक्रमण है उनको चिन्हित करके उनकी जांच कराई जाए, या विदेशों से या वैसे जो कोरोना संक्रमित इलाके हैं वहां से आए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया और सर्वेक्षण शुरू हुआ। और सर्वेक्षण शुरू होते ही भालपट्टी थाना क्षेत्र में विवाद हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के तहत मस्जिदों में 3 से 4 आदमी ही जा रहे थे, लेकिन कई जगह जो हठधर्मी लोग हैं वे जाने का प्रयास किए। इसलिए मुस्लिम पक्ष में ही एक जगह टकराव हो गया। पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा वहां विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये मानना होगा कि कोरोना संक्रमण को हराने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, घर में रहना होगा, किसी भी परिस्थिति में 1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहना होगा और यह सिस्टम हमें अपनाना होगा। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप अपनी आदत में बदलाव लाएं। दुनिया बदल चुका है, समस्याएं ऐसी है, ये अभी नहीं, आगे भी आपको पालन करना होगा, तब तक जब तक कोरोना भाग ना जाए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता, जब उन्होंने ऐसे घर का सर्वेक्षण शुरू किया तो किस तरह उन पर हमला किया गया। ये जो समाज सेवी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो आवश्यक सेवा देने वाले हैं, ये देवदूत हैं, ईश्वर के दूत हैं। समझना होगा हमें, अपनी जान जोखिम में डालकर जब हम अपने घरों में रहते हैं, ऐसे समय में चाहे वह मीडिया के कर्मी हो, चाहे आवश्यक सेवा देने वाले लोग हों, वो कहीं ना कहीं से दूत हैं ईश्वर के, और उन पर हमला करना कहीं से सही नहीं होगा। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग 90% लोग करते हैं। जो 10% लोग विलेन हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, समाज के असली विलेन हैं। हम आपको भालपट्टी की ओर ले चलते हैं जहां सुबह आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका के सर्वेक्षण के दौरान उन पर हमला किया गया।
भालपट्टी ओपी में सर्वे करने गई टीम। जी हां, पूरे जिला में सर्वे होना था कि आपके यहाँ आंगनवाड़ी सेविका या आशा किसी को खांसी है, बुखार है तो जाना है। ये देखिए, जब ये हाल होगा इस तरह का तो फिर क्या कहेंगे? हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सेवा कर्मी पर अगर हमला होगा तो उनके साथ कौन सी रियायत दी जाए? और इसके बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। आशा आंगनवाड़ी सेविका के साथ दुर्व्यवहार, उनके कपड़े को, कागजात को फाड़ दिया गया और उस युवक की बदसलूकी के बाद लोग आक्रोशित हो गए। सदर वीडियो रवि सिन्हा जब मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन शांति बनाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसी तरह एएनएम के साथ आशा कार्यकर्ता को वहां से निकाल लिया। सर्वे टीम में शामिल एएनएम ने कहा कि हम सभी 4-5 घर सर्वे कर लिए थे, जैसे ही इनके घर में पहुंचे तब युवक भड़क गया और हम लोगों का कागजात फाड़ने लगा, जिसके बाद हम लोगों ने कागज फाड़ने से मना किया तो हम लोगों पर भड़कते हुए घर से भगा दिया। जब भागने लगे तो कपड़ा पकड़कर आशा का कपड़ा भी फाड़ने लगे। यह हरकत ये कहां से बर्दाश्त की जाएगी? सदर बीडीओ रवि सिन्हा ने कहा कि सर्वे चल रहा है। कोविड-19 के तहत जो लोग बाहर से आए हैं, जिनकी जानकारी मिली, गांव से कुछ लोग आए हैं, कहां से आए हैं, 5 दिनों तक आशा आंगनवाड़ी एवं सेविका द्वारा, आशा कार्यकर्ता द्वारा सर्वे करना था। वार्ड नंबर 4 में ये लोग सर्वे कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो ये लोग आए, उसके बाद से पूरा फोर्स मंगाया गया, उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला कोविड-19 का सर्वे हो रहा था। हम लोगों को माइक्रो प्लान दिया गया, माइक्रो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। शुरू का घर में काम किए, शुरू घर वाले बोले कि हम नाम पता नहीं लिखाएंगे, तो ये गार्जियन का नाम पता था, आशा को लिख के हम लोग आगे बढ़े। 4-5 घर काम किए, छठा वो घर में आ गए। आने के बाद उस घर में बताए, वो सब लोग लिखा रहे थे। उनके पापा थे जो झंझट के, उनके पापा लिखा रहे थे। वो बोले कि हम दरभंगा से, क्या है इसमें लेके जाइए। तो हम बोले कि कौन है? तो वो लोग बोले कि हम दरभंगा से हैं, मेरे लड़का है। तो बोले कि जो नहीं, सब समेटिए, लेके जाइए। तो अपना चल दी, समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए और कागज छीन लिए। कागज छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़ी, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगी कागज कि वो क्या किए, उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खाँटने लगे उसको। क्या था के साथ कुछ नहीं स्पेसिफिक सर्वे चल रहा है, जिसमें कोविड-19 के अंतर्गत जो कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ कल निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें कि उस गांव में कुछ लोगों का सर्वे किया जाना है 5 दिनों तक आशा एएनएम कार्यकर्ताओं के माध्यम से। वही एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। इसी क्रम में फिर हम लोग वहाँ जो यहाँ भालपट्टी ओपी के जो प्रभारी हैं वो पहुँचे थे वहाँ। फिर हम लोग को भी जब सूचना मिली कि यहाँ कुछ तनाव व्याप्त है तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे और जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया। सर, भालपट्टी ओपी में सर एक घटना घटी है, क्या मामला था? ये आज भालपट्टी गांव में एक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका सर्वे के लिए गई हुई थी। वहीं पर कुछ लोगों ने विरोध किया और एक युवक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके कागज फाड़ दिए और मारपीट भी की। थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत पहुंचा और इस युवक की गिरफ्तारी की गई, उसको जेल भेजा जा रहा है। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी सरकारी कर्मी अपने काम में लगे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके काम में बाधा पहुंचाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटें, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। और आगे भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई। विकास पदाधिकारी ने स्थिति को देखते हुए वहां किसी तरह उक्त युवक को निकाला। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर करके जब वह ले जा रहे थे तो दूसरे पक्ष के लोग, जहां की आशा कार्यकर्ता थी, वहां के सैकड़ों लोग जमा हुए और उक्त युवक को खींचकर उसे अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आरोपित को वहां से निकालकर थाना तक ले गए। जैसे ही जिला प्रशासन को सूचना मिली, पूरी दल बदल के साथ टीम पहुंची और फ्लैग मार्च किया गया स्थिति को नियंत्रण करने के लिए और अंततः उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आशा कार्यकर्ता की शिकायत पर उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भालपट्टी ओपी में लगातार 2 घंटे तक यह कार्रवाई हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के गाड़ी पर भी हमला किया गया, लेकिन उन्होंने बखूबी वहां से आरोपित को बचाकर वे थाना लाने में सफल हुए।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। इस तरह की घटना जिसकी घोर निंदा की है लोगों ने, और अंततः आशा कार्यकर्ताओं को, जो आशा कार्यकर्ता है या आंगनवाड़ी सेविका है, पुलिस ने आश्वस्त किया है कि आगे से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कहीं से अप्रिय घटना घटी तो कठोर धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन ने आश्वस्त किया। और शुक्रवार को लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 स्थित फैजुल्ला खान कि ड्योरी मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त हंगामा खड़ा हो गया। मामला लॉकडाउन के उल्लंघन करने का था, जिसमें नियम का उल्लंघन कुछ लोगों ने जबरन मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहा। मस्जिद के मुअज्जिन ने इसका विरोध किया, कहा मस्जिद में लॉकडाउन के तहत कोई भी नमाज भीड़ जमा कर नहीं होगी। 3 से 4 लोगों की ही इजाज़त प्रशासन की ओर से मिली है और ये हम लोगों की भी सुरक्षा का मामला है। कैसे दर्जनों लोग जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि हमारे जामा मस्जिद से लेकर मक्का मदीना तक में यही नियम है। इसी को लेकर कहा सुनी हुई और अंततः जुमे की नमाज के बाद रोड़ेबाजी में यह परिस्थिति बदल गई। खूनी संघर्ष होने की स्थिति आ गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग दौड़े। सभी ने इन लोगों को समझाना चाहा, लेकिन ये रोड़ेबाजी जब करने लगे तो अंततः पुलिस को बुलानी पड़ी। लहरियासराय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात करते हुए पीड़ित से आवेदन लिया। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। लॉकडाउन के उल्लंघन करने का सबसे पहले मामला सामने आ रहा है मस्जिदों में, जहां अल्पसंख्यक समुदाय ने ही नियम का पालन कर इसका विरोध किया। कहा कि कोरोना जाति धर्म देखकर नहीं आता और हम सब लोगों को इसका नियम पालन करना चाहिए और कर रहे हैं। प्रशासन गंभीरता से इस मामले को लिया। लॉकडाउन तक जिला व शहर में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सके। मस्जिद के मुअज्जिन वलीउल्लाह खान सद्दाम खान की ओर से आवेदन दिया गया, शिकायत की गई। मौके पर पार्षद अब्दुल सलाम खान और मुन्ना खान ने बताया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। जब लॉकडाउन लागू है तो क्यों इस तरह की घटना कर करके अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने पर तुले हुए हैं लोग, और ये चंद लोग हैं, जबकि हम सब लोग भारतीय हैं और सभी नियम और आस्था में विश्वास करते हैं। कोरोना संक्रमण जाति धर्म से ऊपर है। 1 दर्जन से अधिक की संख्या में लोगों के नमाज पढ़ने को लेकर जो घटना घटी काफी निंदनीय है। जो हुआ कि हमारे मस्जिद में जो है 3 आदमी से बेसी नहीं रहता है नमाजी। एक हम रहते हैं कि इमाम साहब, एक तो बाहर से रहते हैं। आज शुक्र था, हम 12:15 में अजान दे दिए। अजान देने के बाद हम किल्ली लगाए हुए थे बाहर से, समझे ना। एक भाई जो है उनके जो है बाउंड्री तरफ के चले जाने के बाद जो है जो 10-15 आदमी आए, वो ज़बरदस्ती कहें कि हम जैबे करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पर गाली गुजवल की हैं। उनके बाद जो है 15 आदमी से आए, फिर जो है हल्ला चिल्ला करने लगे हमसे कि हम नमाज पढ़वे करेंगे। हम कहा कि नहीं भाई, इससे फालतू हम आदमी को नहीं जाने देंगे। उसी पर हमको गाली उली देने लगे। फैजी बाबू इधर से गुजर रहे थे, वो हमारी देखें कि गाली उली मुअज्जिन साहब को दे रहे हैं, तो वो बोले तो यहाँ पर फाइटिंग जो है करना शुरू कर दी उसने। कौन लोग थे? वो लोग थे राजू जो है, और टीपू था, और जो है उसका भाई सब था। 5 आदमी 10 आदमी थे वो लोग। आपके साथ मारपीट किया गया? हाँ, मारपीट किया एकदम, जो कि हमारा बेटा को भी मारा है उसने। तो देखा कि जो है वलीउल्लाह यहाँ के जो मुअज्जिन हैं, उनको और उनके बेटा को कुछ लोग मिलके मार रहे हैं। 10-12 लोग महल्ले के ही हैं। तो मैं और सन्नू भाई बीच बचाव करने के लिए गए, तो वो लोग सारे लोग मिलके मेरे पे लुभज गए और ईंटा पत्थर और फरसा से मारा है मुझे।
फिर हमारा फिर बाद में घर में घुस गए। घर में घुस करके लोगों ने गाली गलौज मारपीट किया। इनके साथ क्यों मारपीट कर रहे थे? वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने के लिए कि जो गाली दे रहे थे कि जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तो नहीं तो लाश गिरा देंगे, मार देंगे, सबको मार देंगे। सरकार ने ये कह दिया है कि मंदिर मस्जिद का रुख नहीं करना है। तो भाई जब हम लोग मान रहे हैं, जब जो इस मस्जिद के जो बनाने वाले हैं, उनके पूर्वज लोग जो खड़े हैं, वो लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती है? क्या जुमा का दिन था और वो लोग ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, और जब मोदी साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया। जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात ये कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी लोग कल्पित हैं इसमें उनको विलंब गिरफ्तार किया जाए, ताकि आगे आइंदा किसी का मनोबल नहीं बढ़े और एक मैसेज जाए पूरे शहर के अंदर। तो कुछ लोग हमारे मोहल्ले के हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हम जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे, जबकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो बीमारी में मुब्तला है, और ये पहले भी उलमा के ज़रिए हो, प्रशासन के ज़रिए हो, सरकार के ज़रिए ऐलान हो चुका है कि लोग मस्जिदों में नमाज ना अदा करें, और हर आदमी इसका पालन कर रहा है। कई जुमा से लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और बल्कि आगे रमज़ान जो आने वाला है उसमें भी जो तरावी पढ़नी है, उलमा ने फैसला कर लिया है कि अपने घरों में आप तरावी पढ़ें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। ये इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, और अगर जितने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है। होना चाहिए, गलत बात है। पत्थरबाजी जो भी किए हैं, जबकि मनाही है कोरोना को लेकर के। कोरोना जो चल रही है, अभी एक जगह एकजुट नहीं होना है, एक जगह जमा नहीं होना है। मस्जिद में घर में नमाज पढ़ने के लिए बताया गया है कि घर में नमाज पढ़िए। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम 50 आदमी एक जगह जुट करके नमाज अदा करें, ऐसी बात नहीं है। अभी आपने रोड़ेबाजी जिसमें चोट लगी, उसके बाद धर्म स्थलों पर अगर इस तरह लोग रोड़े चलाएंगे तो फिर इंसानियत कहाँ रह जाएगी। बहरहाल प्रशासन से मांग कि ऐसे लोग जिन्होंने नियम को तोड़ा, लोगों को इस तरह से उत्तेजित किया, उन पर हमला किया, फौरन कार्रवाई करे जिला प्रशासन। और उसी के तहत पुलिस पहुंची। जो अमन पसंद लोग हैं, आश्वासन दिया उन्हें कि जो भी यथोचित कार्रवाई होगी उसे की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया फैजुल्ला खान के पास। कोरोना महामारी की इस कठोर चुनौतीपूर्ण समय में जनता की जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता राशि को सुलभता से, सामाजिक दूरी बनाकर, सैनिटाइजेशन के सभी मानदंडों का पालन करते हुए डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अक्षर सक्षम प्रणाली AEPS के तहत 10,000 तक की निकासी निःशुल्क किसी भी बैंक का खाता हो, आसानी से आधार संख्या देने पर मिनटों में की जाती है। ग्राहक के बायोमेट्रिक पहचान की आवश्यकता पड़ती है। डाक अधीक्षक के आग्रह पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर इस चलंत डाक आधार ATM 2 का शुभारंभ किया गया। बैंक्स में जो अत्यधिक भीड़ हो जा रही है, उसको देखते हुए कई पहल किए गए। बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कराना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोग कल बैंकर्स के साथ बैठक किए हैं। उन्हें हम लोगों ने अनुरोध किया कि बाहर शेड लगा करके, गोल्ड लगा करके माइकिंग सिस्टम और टोकन सिस्टम चालू कराने का, वो सिस्टम अभी चालू हो रहा है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी अभी 373 ब्रांचेस हैं हमारे पूरे दरभंगा में। मैं आपके माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को अवगत करना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस का ब्रांचेस हैं, वहाँ पर अकाउंट नहीं रहते हुए भी आधार एनेबल्ड पेमेंट, यानी आपका कोई भी बैंक में अकाउंट हो, वहाँ जा कर के भी आप पैसा निकाल सकते हैं। केवल आपका अकाउंट और आधार में लिंकेज होना चाहिए। इससे हमारे बैंक में भी भीड़ कम होगी। द्वार पर जाएगा। तो कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के मद्देनजर हम लोग जो है डाक विभाग जन सेवा को आगे बढ़ाते हुए 7/4 को हम लोग जो है एक पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स का शुरुआत किए थे, और उसकी सफलता को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जन जन तक पहुँचे। ये पहली पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स वो शहर और इसके आसपास जाया करती थी। DM साहब ने कल बताया कि हमें गांव-गांव तक भुगतान और बढ़ाना है। एक और गाड़ी और पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील से स्टार्ट कीजिए, और उनका पहल बहुत अच्छा था। बैंक आपके द्वार, पोस्ट ऑफिस आपके द्वार, और इसका एक बहुत अच्छा उपयोग कि आप घर से नहीं निकलें, घर में रहें। पैसा निकालना है पोस्ट ऑफिस से तो पोस्ट ऑफिस आपके द्वार।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जिले के टेकटार गांव में सुबह ग्रामीण घर से निकले तो तालाब किनारे दो अजीब से जानवर दिखाई दिए। जानवर के पास पहुंचे तो एक तो भाग गया, दूसरा पकड़ में आया। स्थानीय लोगों ने देखा तो 12 सिंगा हिरन था। बाद में रस्सी के सहारे बांधकर गांव ले आए। बाद में हिरन के पकड़े जाने की सूचना पहले पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन को सूचना दी गई, पशुपालन विभाग को भी सूचना दी गई। बाद में विभाग के पदाधिकारी आए और वहां से हिरन को वे ले गए, जो वन विभाग के पदाधिकारी को सौंप दिए जाने की। सुबह में जब घर से स्थानीय लोग निकले हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने बगल के डबरे में देखा कि एक जानवर फंसा हुआ है। तो प्रथम दृष्टिया उन लोगों को लगा जैसे ये नीलगाई है। तो सभी कुछ लड़के मिलकर के उसको निकालने के लिए सहयोग कर रहे थे। चारों तरफ से कुम्भी के बीच में वो फंसा हुआ था, उसे निकालने में सहयोग किए हैं। और उसको जब बाहर निकाल के लाए हैं तो उसकी माँ यहाँ से भाग गई निकालने के दौरान ही, लेकिन बच्चा यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है और देखने से ये 12 सिंगा लगता है। हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को खबर किया है। लॉकडाउन का कई जगह धज्जियां उड़ रही है तो कई जगह उसका पूर्णतः पालन भी किया जा रहा है। धोईघाट के पैक्स अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने सभी राशन कार्डधारी को डिस्टेंस बनाकर सेंट्रलाइज कर राशन वितरण किया। राशन अप्रैल माह और 1 महीना का फ्री दिया जा रहा है। यहाँ भीड़ थी, लेकिन नियमतः बनाकर कूपन देकर अलग अलग लोगों को सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करते हुए राशन वितरण। एक तरफ कोरोना प्रकरण में जहां पूरा प्रशासन और आम जनता इससे जूझ रही है और इससे लगातार लड़ रही है, वहीं कुछ लोग आपसी रंजिश में भी तूल देने में और इस तरह की परेशानी में है। सर्वोदय स्कूल के पास रहने वाले ममता झा, उनका कहना है कि कई बार थाना से लेकर निगम प्रशासन तक में गुहार लगाया, कोई निदान नहीं हुआ। उनके पड़ोसी मिथिलेश झा लगातार उनके यहाँ गंदगी फेंकते हैं और इस तरह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है, दिखाया है कि देखिए किस तरह की ये पड़ोसी है। अपने घर से निकल करके इनके कैंपस में ये गंदगी फेंक रहे हैं और इस तरह से उन्होंने वीडियो में रिकॉर्डिंग करके इनकी मानसिकता को दर्शाया है कि ये ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कोतवाली ओपी को जब सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन है और जमीनी विवाद का मामला है। आयशा नेता ने आरोप लगाया है कि हर चीज लॉकडाउन के तहत बहाना बनाकर अनदेखी नहीं किया जा सकता, इसकी जांच कर संज्ञान लेनी चाहिए। संदीप कुमार चौधरी आयशा नेता ने इस संदर्भ में प्रशासन से मांग की है। और बात राहत वितरण की। कोविड-19 के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जो डेली वेजेज उनके कर्मी हैं उनके बीच उनके परिवार घर के लिए राहत वितरण किया। अपने कर्मियों के लिए आवश्यक सेवा में ये आते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर यथासंभव बिजली में जब बाधा होती है तो अपना योगदान देते हैं और जिसके कारण आप और हम टीवी से लेकर पंखे के बीच, रोशनी के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सेवा का सम्मान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से अधिकारियों ने दिया अपने कर्मियों को सम्मान के रूप में। हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के निर्देश पर में अभी हम लोग जो ये कोविड-19 है, मतलब 19, उसके तहत जो लॉकडाउन अभी चल रहा है कोरोना महामारी के चलते,
उसमें लॉकडाउन एक सफल संचालन हो और लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग विद्युत आपूर्ति जो व्यवस्था बनाए रखना है हम लोगों का। और जो आवश्यक सेवा देने वाले हैं उनका लगातार सम्मान। भाजपा नेत्री मीना झा ने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों का सम्मान किया, उनका आदर किया, कहा कि ये आवश्यक सेवा देने वाले हैं। जहां हम लोग लगातार घरों में हैं, बाहर में, यह चाहे विधि व्यवस्था हो या झाड़ू इत्यादि से लेकर लगातार सेवा दे रहे हैं और इनको सम्मान समर्पित, इनका अभिनंदन। अपने नगर निगम कर्मचारी को और प्रभारी को स्वागत किए हैं, इसलिए इतना बड़ा संकट में, कोरोना से महामारी के पूरे देश में लोग जूझ रहा है, उस संकट में घड़ी में हम लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी का ये लोग काम कर रहे हैं। और कई चेहरे सामने से, लेकिन कई चेहरे अदृश्य। हम सामने वाले चेहरे को तो दिखा सकते हैं, लेकिन कोरोना से इस लड़ाई में जो इसके पीछे ऐसे इस अदृश्य वायरस को हराने के लिए कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर, बीटीएन न्यूज या अखबार के पन्नों में देख नहीं सकते, उन्हें भी सत सत नमन। और जो पर्दे पर हैं उन्हें भी सत सत नमन। कोरोना से इस जंग में भूख हारे आ रहा है, लेकिन यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार लोगों को घर तक पहुंचा रहे हैं राहत। नमन है इनको। ऐसे जो लोग हैं यथासंभव, चाहे वह एक वक्त का खाना हो या एक सप्ताह का अनाज या एक दिन के भोजन की व्यवस्था, इस विषम परिस्थिति में भी घर से निकलकर वहां तक पहुंचाने वाले इन कोरोना कर्मवीरों को बीटीएन न्यूज सलाम करता है, नमन करता है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यथाशक्ति संकलन करके या अपने पास से जाति धर्म से ऊपर उठकर कोरोना से इस लड़ाई में उनके घर तक राहत पहुंचाना वाकई जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अगर ऐसे लड़ाकू, ऐसे योद्धा हमारे बीच में हो तो ये जंग जीतेंगे जरूर हम। हार होगी कोरोना की, जीतेंगे जंग हम।